नमस्कार, मी सुमित जैन. आपण बघताय मीडिया वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क पुणे. लोकसभा निवडणूक 2024 संपूर्ण भारतामध्ये इलेक्शनचं वातावरण, निवडणुकीचा प्रचार प्रसार सर्वत्र चालू आहे. पुणे लोकसभा असो, बारामती लोकसभा असो, महाराष्ट्रातील 48 जागांवर प्रचार हा विविध माध्यमांच्या माध्यमातून पक्षश्रेष्ठी या ठिकाणी करताना दिसत आहेत. आज आपल्यासोबत थेट भेट या कार्यक्रमामध्ये चर्चा करण्यासाठी माननीय नरेंद्र मोदी विचार मंचाचे अध्यक्ष श्री वासुदेव शर्मा सर आहेत. त्यांच्यासोबत आपण डिस्कस करणार आहोत की कशा पद्धतीनं नरेंद्र मोदी विचार मंच संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये काम करतोय, प्रचार करतोय आणि नेमके काय मुद्दे घेऊन त्यांचा हा प्रचार चालू है. शर्मा साहब, आपका मीडिया वर्ल्ड के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं. क्या बताना चाहोगे, अभी लोकसभा 2024 का इलेक्शन यहाँ पर चल रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी विचार मंच के आप अध्यक्ष हो, उसके माध्यम से महाराष्ट्र भर आपका प्रचार चल रहा है, दौरे चल रहे हैं. क्या बताना चाहोगे, किस तरह का प्रचार अभी आपके माध्यम से हो रहा है? माननीय नरेंद्र मोदी विचार मंच भारत, यह मंच माननीय जी नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होके बनाया गया हुआ मंच है. इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम मंच करता है. इस बार पिछली बार के चुनाव में भी बहुत प्रचार प्रसार किया. उसका नतीजा हुआ कि हम ज़्यादा सीटों से जीत के आए. इस बार महाराष्ट्र में 48 सीट पे माननीय मोदी जी की विजय हो, इसी संकल्पना के साथ मंच काम कर रहा है. और मंच लोगों से पूछता है कि मोदी जी के कार्यकाल से आप खुश हैं कि नहीं. तो जनता बोलती है, मुझे राशन मिला, मुझे शौचालय मिला, मुझे जल मिला, मुझे औसत 5 लाख तक का बीमा मिला और हर महीने शेतकरियों को पैसा मिला. इसके अलावा हमने जनता से पूछा और क्या, तो जनता नहीं बोला हमें राम मंदिर दिया जो 500 साल से अटका था, इसलिए भारत राममय हो गया है. इसके बाद हमने उनसे पूछा और क्या किया मोदी जी ने. उन्होंने बोला कि सर 370 हटा दिया कश्मीर से, धारा 370. इसका अर्थ ये हुआ जो नेहरू जी ने गुलामी थोपी थी कश्मीर पे, उससे मोदी जी ने आज़ादी दिला दी. इस आज़ादी के साथ हम आज कह सकते हैं कि मेरा पूरा भारत का मिशन पूरा तो नहीं हुआ है. हम पीओके जो कश्मीर है वो भी लेके रहेंगे. ऐसे जनता के मन में प्रश्न है वो भी मिलना चाहिए. इसलिए हम मोदी जी के हाथ मजबूत करें. शर्मा जी, हर हाल में हम मोदी जी को ही वोट करेंगे. आप हर जगह पे जा रहे हो, महाराष्ट्र के 48 सीटों की हम बात कर रहे हैं. क्या बताना चाहोगे, क्या एजेंडा रखा हुआ है 48 सीटों का? आप दावा करते हो कि 48 की 48 सीटें बीजेपी जीतेंगी या फिर महायुति की सरकार जो है वो जीतेंगी, कैसे दावा करते हो आप? हम हर हाल में महाराष्ट्र में 48 सीटें जीतेंगे, मतलब मोदी जी ही जीतेंगे, दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता. उसके कारण है, अगर विपक्ष कहता है अगर तुम्हारा 10 लाख रुपया बैंक में जमा है, हमारी सरकार आई तो 5.5 लाख रुपया मैं ले लूंगा, तुमको सिर्फ 4.5 लाख मिलेंगे. मतलब वो फिर किसको बांटेगी? अगर वो बोलती कि मैं वक्फ बोर्ड की जगह भी ले लूंगा तो बात अलग थी. वो हमारी जगह लेकर के वक्फ बोर्ड को ही देना चाहते. मतलब आज वो वक्फ बोर्ड भारत में 3रे नंबर पे है जमीन के मामले में. हम उसको ही सारी जगह दे देंगे तो हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू तो रह ही नहीं जाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदू लाचार हो जाएंगे, हिंदू हाथ फैलाने को मजबूर हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे. ये सोच विपक्षियों की है कि हिंदू किसी भी तरीके से खत्म हो जाए. उसके कारण है उन्होंने बोला जिसकी जनसंख्या ज्यादा है
उसका विचार हम नहीं करते। ये बोलना है राहुल गांधी का। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको जो 80% जनता है, सबसे ज्यादा जनता है, उसके वोट नहीं चाहिए? उन्होंने खुद ही बोल दिया हमको वोट ही नहीं चाहिए भारत के लोगों से। ये उनके एजेंडे से साबित हो गया कि उनको भारत के लोगों से प्रेम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात साहब आपने कर दी कि विपक्षियों को भारत के लोगों से प्रेम नहीं है और भारत में इलेक्शन चल रहा है, ये प्रदेश में इलेक्शन नहीं है। क्या बताना चाहोगे? नरेंद्र मोदी अभी 10 साल हुए शासन में थे, किस तरह का एजेंडा अभी आने वाले 5 साल के लिए रखा हुआ है? कौन कौन से मुद्दे हैं जो अभी विकास काम में होना बाकी है? अभी हमारा पहला तो मोदी जी से नम्र निवेदन है कि मेरे भारत में कोई गरीब न रह जाए, इस पे काम करना है। गरीबी मुक्त भारत, इसके लिए हमें 5 साल मिल गए तो हम 1% गरीब नहीं रह जाएंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं होगा, मुस्लिम जो गरीब होगा वो भी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदुओं से लेकर के मुसलमानों में बांट दूंगा। ये क्या बात हुई? मतलब उनको हिंदुओं के ओर से कोई लेन देन नहीं, हिंदुओं से कोई लेन देन नहीं। उनका जो चरित्र है वो दर्शाता है, जैसे पित्रोदा बोलता है, उनका नेहरू खानदान का सबसे वफादार क्या बोलता है, अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फुट का घर है, अगर राहुल गांधी की सरकार बनी तो 550 फुट तो मैं ले लूंगा, 450 फुट में रहो। एक कैसे शक्य हो सकता है? हमने कस्से बनाया, अपने बेटे के लिए बनाया, टैक्स दिया, अब तक टैक्स देते चले आ रहे हैं। जब मैं मर गया तो मेरी प्रॉपर्टी जिसका मैं टैक्स भरता था, जिसको मैंने बनाया, एक ईंट जोड़ करके, खाना ना खा करके बनाया, उसका 1000 में 450 फुट राहुल गांधी ले लेंगे। ये तो वो ले ही लेंगे, लेकिन इनसे अलग उन्होंने बोला कि जितना धन, मतलब स्त्री धन, जो सोना चांदी महिलाओं के पास है, उसका भी मैं बंटवारा कर लूंगा। मतलब अगर किसी के पास, किसी के घर में 200 ग्राम सोना है तो उसका भी आधे से ज्यादा हिस्सा राहुल गांधी रख लेंगे। रख लो, लेकिन दोगे किसको? हिंदुओं की देने की बात करो ना। वो तो मैं हिंदुओं को नहीं दूंगा, मैं तो उन मुसलमानों को दे दूंगा जो रोहिंग्या हैं, जो भारत से आए हैं, जिनको सीए के तहत अगर पेपर है तो हम नागरिकता देना चाहते हैं, वो हिंदुओं की संपत्ति देना चाहते हैं। फर्क ये है, हम भारत में जितने मुसलमान हैं, एक को भगाना नहीं चाहते, लेकिन वही हिंदू, वही मुस्लिम, वही सिख, वही ईसाई इस भारत में नागरिकता ले सकता है जिसके पास पेपर होंगे। अगर पेपर ही नहीं है, वो अगर रोहिंग्या है, तो हम उसको भारत में नहीं रखेंगे। इससे हमारे देश के संसाधनों पे बहुत फर्क पड़ेगा। उतने पैसे से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी गरीबी को खत्म कर देंगे। देश की महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार, महायुति की सरकार क्या देने वाली है? जैसे अभी सोलापुर में राहुल जी का दौरा था, वहाँ पे सभा थी, उन्होंने एजेंडा रखा कि हम हर महिलाओं के लिए, यदि हमारी सरकार आती है तो 1 लाख रुपए सालाना उनको हम मदद के रूप में या फिर उनको हम देंगे। क्या बताना चाहोगे महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी विचार मंच या फिर हमारे बीजेपी सरकार किस तरह से काम कर रही है? देखिए, राहुल गांधी जी ने 1 लाख रुपए जो देने की बात की है वो ऐसे नहीं की है खटाखट गरीबी दूर कर देंगे। अरे खटाखट तुम्हारे पूर्वज गरीबी दूर नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? 70 साल से नेहरू चाचा निकले थे गरीबी दूर करने, फिर इंदिरा जी निकली गरीबी दूर करने, हमारा वोट ले लिया,
हमें ही बर्बाद कर दिया। तुम उस वंशज के हो जिसे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। देखिए, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम माननीय नरेंद्र मोदी के विचार मंच ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो हमारे लिए रोम रोम में बसे हैं। अगर हमें एक कतरा भी निकाल दिया जाए और पूरे कतरे बिखर जाएं तो हर जगह निकलेगा मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। इसी तर्ज पे काम करते हुए वैशाली गुरव को हमने महिला विकास विभाग के अध्यक्षा बनाया है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। वो अपने 2 शब्द अभी रखेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी विचार मंच हे संघटन पूर्ण देशामध्ये, भारतामध्ये प्रसिद्ध आहे आणि त्याचं विविध पदाधिकारी देखील संपूर्ण देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये काम करतात। याच्यामध्येच महिला पदाधिकारी ज्या की महाराष्ट्र प्रदेशच्या अध्यक्ष आहे अशा वैशाली गुरव आपल्यासोबत आहेत। त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया की कशा पद्धतीनं महिलांसाठी काम मंचाच्या माध्यमातून आणि सध्या या निवडणुकीला पाहता होते। मॅडम, तुमचं स्वागत आहे मीडिया मध्ये। काय सांगाल, कशा पद्धतीनं काम महिलांच्या मार्फत आपण या ठिकाणी करताय? प्रथम मी मंचात आले। मी माननीय मोदीजी साहेबांच्या विचारांची प्रेरित आहे। मोदी साहेबांना आम्ही खूप मानतो, कारण त्यांनी महिलांसाठीच नव्हे तर इतर समाजासाठी सुद्धा खूप काम केलेलं आहे। तर आम्ही ज्या योजना सांगतोय, मोदीजी साहेबांनी ज्या योजना दिलेल्या आहेत, प्रत्येक महिलांच्या घरामध्ये जाऊन आम्ही योजना पोहोचवत आहोत आणि त्यांना जर अडथळे येत असेल तर त्यांच्यापर्यंत ते अडथळे आम्ही दूर करत आहोत। आता योजना सांगायचं म्हटलं तर महिलांना घर नव्हतं, तर घर राहण्यासाठी पण मिळालं, म्हणजे घरकुल आणि नळ कनेक्शन प्रत्येक घरात मोदीजी साहेबांनी दिलेलं आहे। तसेच प्रत्येक घरात गॅस मिळालेला आहे महिलांना। आणि आता असं काम चालू आहे आमचं की जे पती बरोबर महिलेचं सुद्धा नाव चढलं पाहिजे, हे आमचं खूप मोठं काम चालू आहे। हे जे आहे ती माननीय गुरुवर्य वासुदेव शर्मा साहेब यांना मी जाऊन सांगत असते, तर ते सरकारपर्यंत ह्या योजनेचं ज्या महिलांना अडचणी येतात त्या अडचणी मी गुरुवर्य वासुदेव शर्मा साहेब यांना सांगत असते, इथपर्यंत त्या लोकांना घेऊन येत असते आणि त्याच्यानंतर माननीय गुरुवर्य आमचे ते सरकारपर्यंत पोहोचवत असतात आणि सरकारने जर नाही काम केलं तर त्याचा पाठपुरावा आमचे गुरुवर्य करत असतात। साताऱ्यासाठी आता माननीय छत्रपती उदयनराजे जे आता उभे राहिलेले आहेत, तर मी त्यांच्यासाठी निवडून येण्यासाठी खूप प्रयत्न करत आहोत। महिलांच्या प्रत्येक घरी जाऊन प्रचार करत आहोत आणि ते निवडून यावेत, हीच एक आमची इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने यहाँ पर नरेंद्र मोदी विचार मंच और महिलाओं संगठन का किस तरह से काम चलता है उसके बारे में बात की। थोड़ा सा अभी हम विपक्षों की तरफ से जो भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं उसके ऊपर भी आते हैं। हम महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी हम देखें तो सबसे ज्यादा माहौल जो बना हुआ है वो बारामती सीट का बना हुआ है, जहां पर हमने अजित पवार की मिसेस जो सुनीता पवार है उनको उम्मीदवारी महायुति ने दी गई है। और शरद पवार गढ़ से तुतारी के ऊपर लड़ रही है सुप्रिया सुले जी। आरोप ये हो रहा है कि जिन लोगों के ऊपर आप 2019 के अंदर आरोप कर रहे थे कि ये घोटालेबाज है, इनको देश से चक्की पिसिंग करना चाहिए, ऐसे लोगों को भी आप साथ में लेके उम्मीदवार दे रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, क्या बताना चाहोगे इस आरोप के बारे में? हम इसमें बताना चाहते हैं, हम किसी के घर में घुस के किसी का घर कभी नहीं तोड़ा। माननीय मोदी जी ने किसी के घर में या भारत में कलह लगा के, नेताओं में कलह लगा करके किसी का घर तोड़ा हो, ऐसा कभी नहीं किया। जो भी सीबीआई में जिसके भी खिलाफ गुनाह दाखिल है वो केस वापस नहीं होगा। वो जो करेगी वो एजेंसियां करेंगी, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। अब आइए बारामती पे। बारामती में शरद पवार जी का घर हमने तोड़ा ही नहीं। वो वोट पाने के लिए झूठी राजनीति कर रहे हैं कि हमारा तो बीजेपी ने घर तोड़ दिया। ऐसा है ही नहीं। हमने बीजेपी सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस साहब ने या हमारे अध्यक्ष बीजेपी जी के बावनकुले साहब ने कभी किसी का घर नहीं तोड़ा। उन्होंने बोला
कि अब हम अपने घर से परेशान हैं, हम अपने घर में नहीं रह सकते, तो राजनीतिक पार्टी हम भी हैं, वो भी है। वो तो घड़ी लेके आ गए। अगर अजीत दादा गलत होते तो इलेक्शन कमीशन देख लेता, हाई कोर्ट देख लेता, सुप्रीम कोर्ट देख लेता, लेकिन हर न्यायाधीशों ने, हमारे जो करेक्ट निर्णय करते हैं, उन्होंने हर बार अजीत दादा को ही घड़ियाल दिया, और असली जो राष्ट्रवादी है वो अजीत दादा ही है। मोदी गारंटी के ऊपर बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं, किस तरह से अभी माहौल बन रहा है पूरे भारत भर के अंदर, और 400 पार का जो नारा मोदी जी ने पूरे देश को दिया है, उसके ऊपर किस तरह से काम चल रहा है? अपने काम के बलबूते पे, मोदी जी काम के बलबूते पे 400 पार तो होना ही है। 48 सीटें तो हमें महाराष्ट्र में पूरी मिल रही है, राजस्थान में पूरी मिल रही है, मध्य प्रदेश में पूरी मिल रही है, छत्तीसगढ़ में पूरी मिल रही है, यूपी में पूरी मिल रही है। हम हर जगह जीत रहे हैं, हम कहीं हार रहे नहीं। ये मेरा गर्व नहीं बोल रहा है, ये मोदी जी का काम बोल रहा है, ये मेरी सरकार का काम बोल रहा है। मेरी सरकार ने क्या नहीं दिया जनता को। हम जब यंग थे तो मुझे गैस लेने के लिए, गैस का सिलेंडर सादा लेने के लिए भले ही सस्ता मिलता हो, अब हर दाम बढ़े तो सिलेंडर के दाम भी बढ़ेंगे, लेकिन मुझे 15 दिन तक किसी नगर सेवक का या आमदार का मुझे अर्ज लेनी पड़ती थी, भाई गैस सिलेंडर दिला दो। 15 दिन के बाद गैस सिलेंडर लेने जाना पड़ता था, तब हमें 2 लोग चाहिए, सिलेंडर लाने के लिए मुश्किल होती थी। अब कुछ जरूरत नहीं है, एक फोन दिया है, आप उस पर उनसे बात करो, घर में सिलेंडर, गैस का सिलेंडर आ जाएगा। अब इससे आगे भी हम बढ़ के काम करना चाहते हैं। ये गैस सिलेंडर लाना, ले जाना, कभी खत्म हो जाना नहीं, अब पाइप के द्वारा हर घर में हम गैस सिलेंडर देने की योजना काम कर रहे हैं, और इस योजना को हम अगले 5 साल में पूरी कर लेंगे। आज हमारे इस थेट बैठ के कार्यक्रम के अंदर हमने जिनसे बात की, वो थे माननीय नरेंद्र मोदी विचार मंच भारत के अध्यक्ष माननीय गुरुदेव वासुदेव शर्मा सर। उन्होंने बताया कि किस तरह से मोदी सरकार और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भारत भर में अंदर काम कर रहा है। महाराष्ट्र के 48 सीटों के ऊपर भी उन्होंने बात की, किस तरह से वादा उन्होंने किया, जो विकास के साथ आना चाहते हैं, मोदी जी के विचारों पर आना चाहते हैं, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे और उनको पार्टी के अंदर स्थान है। ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में शर्मा सर आपने आज की इस मुलाकात के अंदर बातें की, और हमारी शुभकामनाएं 48 सीटें और जो भारत में 400 पार का नारा आपने दिया है मोदी सरकार ने, वो जरूर पूरा हो, ऐसे हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।